हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। मेरे साथ बैठे हैं अविनाश जी। अविनाश जी वैसे आजकल हमारे चैनल में बहुत रेगुलर हो गए हैं। वो अब जमशेदपुर से हमें ज्वाइन करते हैं। वैसे तो हमारे व्यूअर थे, बट अब हमारे चैनल का एक पार्ट ही लगते हैं भाई। हर मैच के बाद अविनाश जी आते हैं, कभी कभी मैच के बीच में भी आ जाते हैं, बट मैच के बाद आते हैं, हमसे डिस्कशन करते हैं, अपनी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। वैसे सारे व्यूअर्स के हमारे चैनल में बहुत सारे इंसाइट्स होते हैं, तो भाई और लोगों को भी अगर ज्वाइन करना है हम ज्वाइन सेशन कर सकते हैं। बट एनीवे, अविनाश जी इज काइंड इनफ टू टेक आउट टाइम एंड ज्वाइन अस टू रिव्यू द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। तो भाई जब ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी, लोग जो थे वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे, बिकॉज आईपीएल अभी अभी खत्म ही हुआ था। और हमें सबको पता है कि डब्ल्यूटीसी में लास्ट टाइम जब इंडिया फाइनल में क्वालिफाई करी थी, उस टाइम डब्ल्यूटीसी और आईपीएल में इतना कम टाइम था, इतना कम गैप था कि इंडियंस वर नॉट लुकिंग प्रिपेयर्ड। तो इस टाइम भी सबने यही सोचा कि भाई अगेन 15-20 दिन का ही गैप है एंड प्रिपरेशन होगी नहीं। और ये यंग टीम है विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। अश्विन भी रिटायर कर चुके हैं, वैसे अश्विन इंग्लैंड में खेलते नहीं, बट स्टिल सीनियर मेंबर्स नहीं है। एक नया कोच है जो ऑलरेडी 2 सीरीज हार चुका है एंड अब जो है बड़ी टफ कंडीशंस में बैस बॉल इंग्लैंड को जो है वो फेस करने वाला है। तो भाई हम सब के फ्रैंकली हम सब के पसीने छूटे हुए थे एंड बस समझ सा नहीं आ रहा था कि अब इंडिया क्या करेगी, कुछ अच्छा करेगी कि नहीं कर पाएगी। बट इंडिया हैज रियली ट्रूली सरप्राइज्ड अस, shocked us, because India versus England सीरीज तो ड्रॉ हुई है, पर हम मानेंगे एंड आई थिंक अविनाश जी भी अग्री करेंगे दैट इंडिया हैड एन एज ओवर इंग्लैंड। तो भाई पहले मैं समरी कर दूंगी 5 मैचेस में एग्जैक्टली हुआ क्या, ताकि सबकी मेमोरी जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। फिर हम अविनाश जी को वीडियो में लाएंगे और उनसे कल का जो मैच की विक्ट्री थी उसके रिएक्शन पूछेंगे एंड देन पूरे सीरीज में किसने अच्छा किया, बुरा किया, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, सारी चीजें जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनीवे 20 जून से फर्स्ट मैच शुरू हुआ था और ये मैच लीड्स में था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट एट लीड्स, इंग्लैंड वन बाय 5 विकेट्स। ये वो टेस्ट मैच था जहां इंडिया ने बहुत सारे कैचेस छोड़े थे, स्पेशली यशस्वी जायसवाल वो मैच का मुजरिम कह सकते हैं इस टेस्ट मैच का। लेकिन इंडिया केम बैक स्ट्रॉन्ग इन द सेकंड मैच। बर्मिंघम में जो मैच हुआ था, सेकंड टेस्ट मैच जो 2 जुलाई को शुरू हुआ था, उसमें शुभमन गिल ने फैंटास्टिक 436 रन बनाए एंड इंडिया जो है 336 रन से जीत गई। सीरीज जो है एकदम से लेवल हो गई एंड द इंडियन बॉयज वर बैक। फिर आया थर्ड टेस्ट मैच जो था लंदन में, लॉर्ड्स में। मैं मानती हूँ ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था इंडिया के लिए। 193 का टारगेट था सेकंड इनिंग्स में। इंडियन बैटिंग जो है बुरी तरह से कोलैप्स कर गई। बहुत रेजिस्टेंस और फाइट दिखाई जसप्रीत बुमराह ने, रविंद्र जडेजा ने, सिराज ने, लेकिन हम 22 रन जो है यहाँ शॉर्ट पड़ गए। ये मैच जो था पूरा अपने हैंड में था, ग्रास्प में था, और अगर ये मैच अपने हाथ में आ जाता तो इंडिया आज जो है सीरीज जीत चुकी होती। इसके बाद 4th टेस्ट मैच आता है जो 23 जुलाई को शुरू होता है एंड ये टेस्ट मैच जो होता है मैनचेस्टर में होता है एंड इंडिया वाज डाउन एंड आउट। हमने सबने मान लिया था, स्पेशली मैंने तो मान लिया था कि भाई कोई भी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस 0 for 2, 0 के स्कोर में 2 विकेट्स चले गए थे। इंडिया जो है वो टेस्ट मैच में नहीं बचा सकता, ना जीत सकता, बस हार ही हार है क्योंकि 1.5 दिन अभी बाकी था। सो मिरेकल्स कैन हैपन एंड मिरेकल डिड हैपन। 4 सेंचुरीज लगी एंड जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर क्लोज्ड आउट द 5th डे ऑफ प्ले एंड ये मैच जो है हैंडशेक की कंट्रोवर्सी के बाद जो है ये मैच ड्रॉ हो गया एंड देन फाइनल टेस्ट मैच में हम गए जहां ऋषभ पंत, जो अभी तक बिल्कुल हीरो थे सारे मैचेस में, ऋषभ पंत नहीं थे, लेकिन उन्होंने टीम से एक वादा लिया था, एक प्रॉमिस लिया था दैट आपने लास्ट टेस्ट मैच जो है जीतना है और सीरीज को ड्रॉ करना है। एनीवे जुलाई 31 को लास्ट टेस्ट मैच शुरू होता है। बड़ा ही कीनली कॉन्टेस्ट होता है एंड बड़ा क्लोज होता है। अगेन हम इंडियंस जो है हार मान के बैठ गए थे और हमें लगा नहीं भाई, आई थिंक 374 वाज नॉट इनफ, 450 देना चाहिए था। बैटिंग विकेट थी, बेस्ट बैटिंग कंडीशंस इंग्लैंड को मिली थी एंड जो रूट एंड हैरी ब्रूक जिस तरीके से जड़ गए थे, ऐसे लगा मैच जो है वो हाथ से निकल गया। लेकिन मोहम्मद सिराज हैड अदर आइडियाज, प्रसिद्ध कृष्णा हैड अदर आइडियाज, शुभमन गिल हैड अदर आइडियाज एंड द इंडियंस केम आउट विक्टोरियस।
6 रन से हम जीते हैं ओवल का टेस्ट मैच, एंड देन हमने सीरीज जो है ड्रॉ कर दिया। तो भाई एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, गौतम गंभीर इज वेरी हैप्पी, एवरीवन, यू नो, होल ऑफ द कंट्री। आज भी अगर हम वो लास्ट यू नो ओवर्स देखते, 1 घंटे का प्ले देखते हैं, और कितने रिप्लेस मैंने उसके देख लिए हैं, तो भाई एक दिल में एक एक्साइटमेंट, एक खुशी, एक प्राइड आती है, क्योंकि पूरी सीरीज जो है वो बहुत हार्ड एंड बहुत ही वेल फॉट थी। एनीवे, बहुत लंबा इंट्रो हो गया। अविनाश जी थोड़ा बोर हो गए होंगे, अविनाश जी को लाते हैं, वीडियो में लाते हैं। अविनाश जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। कल आप बिल्कुल मोमेंट्स हमारे साथ देख रहे थे, लास्ट का 1 घंटा आपने साथ में देखा है, बहुत ही हम ज्यादा डर गए थे, लेकिन मजा बहुत आया। ओवर टू यू। मजा तो बहुत आया, लेकिन मैंने लाइव नहीं देखा था। मैंने आपके साथ एक एक वीडियो देख रहा था, आप जब चिल्ला रहे थे तो उसका वीडियो भी सामने आ रहा था। थोड़ा देर वॉइस कम हो जा रहा, जब जब भी थोड़ा सा विकेट जा रहा है, एकदम च्याओ करके आवाज आ रहा, बोले क्या हो गया, क्या हो गया, विकेट 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 विकेट। मैंने लाइव नहीं देखा, मैंने आप ही के साथ कमेंट्स में देख रहा था, इसलिए कि मुझे पता था कि 1 घंटा का ये है। उस दिन बारिश भी हो रही थी मेरे घर में, तो इसलिए मैं मैच नहीं देख पाया। मैं आप ही के साथ लाइव में फर्स्ट मैच मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट मैच इंडिया के हाथ में था। जो जायसवाल ने कैच छोड़े ना, वो पूरा हम में था। फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में अगर आपको बताया था कि जो आकाशदीप ने जो आया था ना लास्ट, जो तो उसको नहीं आना चाहिए था। अगर वो टाइम सुंदर आ जाता या बैटिंग थोड़े और हो जाती, अगर सेकंड बैटिंग में अगर आकाशदीप बैटिंग करने आता, 20 रन छोड़ देते, शायद हम लोग लॉर्ड टेस्ट जीत जाते हैं, तो इंडिया भी शायद 3-1 आगे होती है अभी। ठीक है, जी, फर्स्ट एब्सोल्युटली। टेस्ट तो आप मान के चलिए कि एक तरफा इंडिया जीता है। ठीक है, उसको तो बात ही नहीं कर सकते। और जो फोर्थ टेस्ट हुआ सबसे अच्छा बढ़िया, 5 टेस्ट में सबसे बढ़िया मुझे लगा फोर्थ टेस्ट। इसीलिए लगा कि इंग्लैंड ने 330 या 340 का लीड दिया था, बहुत बड़ा लीड दिया हुआ था। और जिसमें आपको पता है कि अगर 200 रन का भी लीड होती है अभी इंग्लैंड में, तो वो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी 1.5 दिन बचा हुआ था, तो 0 पर 2 थे शायद। 0 पर 2 होने का बावजूद इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। मुझे इतना विश्वास नहीं होता कि इंडिया इतना अच्छा खेलेगा। 0 पर 2 होने का बाद 1.5 सीजन खेल लिया, जिसमें 4 विकेट और उसने ऑलरेडी बचा के रखा था। तो सबसे अच्छा बेस्ट टेस्ट मुझे फोर्थ टेस्ट लगा। उसके बाद 5 टेस्ट जो 30 मिनट का जो हुआ था, एकदम क्लाइमेक्स चल रहा था, T20 जैसा चल रहा था। लग रहा था कि कोई हम लोग ने मूवीज देख रहा है, ट्रेलर मूवी देख रहा हूँ। एक एक बॉल पर आदमी का सर पकड़ ले रहा है, कोई इंग्लैंड की तरफ से सर पकड़ रहा है, कोई इंडिया की तरफ से, कोई नाखून खा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो एक एक बॉल पर एक एक रन का आप मान के चलिए कि इंग्लैंड के 4 विकेट थी और इंडिया का 35 थी। आप मान के चलिए कि वो 100 रन 150 रन थी इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि एक एक बॉल रन लेने के लिए इंग्लैंड चेयर्स कर रहा था कि हाँ हम लोग करीब आ रहे हैं। और इंडिया का क्या है कि इंडिया विकेट जैसे जैसे ले रहा है, तो इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वो मोमेंट कभी भूल नहीं पाऊंगा। बाबा के पास मुझे ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा। मुझे और भी टेस्ट है, लेकिन मुझे ये टेस्ट ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये टेस्ट हम लोग जीत पाएंगे। क्योंकि लास्ट टेस्ट में पता था रूट और ब्रूक ने बहुत अच्छा खेला था। ठीक है, और ब्रूक ने जो शॉट खेला था, एक हाथ से ऋषभ पंत बन रहा था, उसने आगे बढ़कर शॉट मारा और बल्ला घूम गया, वो आउट हो गया। फिर एक जगह और आता है कि जो एक जिसका नायक बैट्समैन है, जो नाम शायद मैं भूल गया हूँ, जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो अभी बेन स्टोक्स को बदली खेल रहा है, वो प्रेशर लेते गया, वो उसका बैट पर बॉल आ रहा नहीं था। 30 बॉल बेथल 40 बॉल खेलते उसमें, हाँ बेथल बेथेल में, हाँ बेथेल ने, तो उसको पता नहीं क्यों खिलाया। अब उस इंग्लैंड मैनेजमेंट का ये बात है, उसका शॉट एकदम बेकार था, वहां से मैच घूम गया। मैच वो टाइम पे भी इंग्लैंड के पूरे हाथ में था। जब जॉन रूट खेल रहा था ना, तो मुझे लगा रूट लेके जाएगा, क्योंकि रूट बहुत बड़ा बैट्समैन है, 3 बार उसने चेस किया, वो जितवाया भी है। तो रूट का विकेट लेना बहुत जरूरी था कि वो रूट का भी आपने शॉट देखा और बहुत खराब शॉट खेला। रूट भी उसने बोला था कि मैं चौका के लिए मारा, तो एज देख के आउट हो गया। रूट जैसे आउट हुआ तो मैच घूम गया। ठीक है, और इसके बाद जब स्मिथ देखा होगा, स्मिथ ने 1-2 टेस्ट में अच्छा खेला, 100 मारा, उसके बाद 80 मारा, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया और सैड में चला गया। उसका बैटिंग मुझे समझ नहीं आया। मैं एक बार आपको स्मिथ, काटूंगी। स्मिथ का जो था ना चक्कर बड़ा अजीब था, क्योंकि एक शाम पहले भी वो हर बॉल को स्लैश करने की कोशिश कर रहा है। उसको ऐसे लग यस, रहा है कि अभी इसका आउटसाइड एज लगेगा और अभी ये पीछे कैच होगा। मेरे को लगा यस, ये शाम को फोर्थ की शाम को जल्दी प्ले खत्म हो गया था बैड लाइट के वजह से। मुझे ऐसा लगा सारे लोग इसको समझाएंगे कि भाई कोई जल्दी नहीं है, पूरा दिन था उनके पास 35 रन बनाने के लिए, तो स्लैश करने की जरूरत नहीं है। उसने
आके जो 2-3 बॉल फेस की, 2 बॉल स्लैश किया, तीसरे बॉल में वही स्लैश करते करते आउट हो गया। तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें इंग्लैंड की मैनेजमेंट की, कोचेस की, कैप्टन की, जो रूट की, इन सब की गलती है। उन्होंने इन दोनों बैटर्स को बिल्कुल गाइड ही नहीं किया कि आप क्या कर सकते हैं आगे इस मैच को फिनिश करने के लिए। मुझे लगता है कि स्मिथ को या कोच कैप्टन ने बोला तो आप आराम से खेले, आपको जो है वो खेले। तो जो स्मिथ हमको लगता है वही घबरा गया था। वो आप देख रहे थे कि सिराज का बॉल में वो आगे बढ़ रहा है, बॉल उसका आ रहा कभी बाहर आ रहा, तो क्या कर रहा है कि वो आगे सोच के डिफेंड कर रहा है। वो कल भी बचा था, आज भी बहुत बार एज लेते लेते बचा है। और आपने देखा था धर्मसेना को कल देखा था में भी था वो कर रहा तो अविनाश जी, आपकी वीडियो थोड़ी स्किड हो रही आपने है, देखा होगा ना दोबारा कि जब सिराज ने जब ओके ओके मैं बोल रहा हूँ कि जब दोबारा से। सिराज ने जब आउट किया था हाँ हेलो। हाँ, जब मैं देख रहा था कि जब सिराज ने आउट किया स्मिथ को, तो आपने देखा वो जुरेल का इजी कैच था, वो ग्राउंड में भी नहीं था। और धर्मसेना ने थर्ड एम्पायर को दिखाया, ऐसा लग रहा था कि वो भी मिला हुआ है। तो आपको जब दिख रहा है कि इजी कैच है, ग्राउंड में कैच नहीं है, तो आपको थर्ड एम्पायर पर जाने की क्या जरूरत था, ग्राउंड में भी नहीं था। मुझे चीज समझ नहीं आया, मुझे इस टाइम बहुत गुस्सा आया, ठीक है। और धर्मसेना को मुझे समझ नहीं आया कि वो इतना इजी केस था, वो थर्ड एम्पायर के पास जा रहा है, ठीक है। वो जो नहीं, पर अन्ना एम्पायर रहेगा उसको पता चलेगा। धर्मसेना हाँ का जो बोलिए। एक और आगे डिसीजन था धर्मसेना का, जो बहुत ही क्लोज डिसीजन था। काफी लोग कह रहे थे डाउन द लेग जा रही है वो, नेकेड आई में मुझे भी वो डाउन द लेग लग रही थी हल्की, लेकिन वो उसने यस हमें फेवर पे दे दिया। वो बहुत बड़ी यस विकेट लेकिन थी वो। लेकिन 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 आपने देखा होगा ना, कितना सिराज ने कितने अपील किए, कितने बाद में लास्ट में उसने दिया, वो भी ओवरटर्न का था। वो बॉल थोड़े से मिसिंग होके लेग में जा रही थी, नहीं तो अगर थोड़ा सा बाहर जाती तो आउट था। उसके बाद आपने देखा होगा ना, पाकिस्तानी जो एम्पायर था उसका भी पता नहीं, जब आउट देना होता तो देता नहीं है। रूट का उसने 4 रन में दिया नहीं, तो वही टाइम हम लोग मैच जीत जाते हैं, ठीक है। हाँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि रूट और जो ब्रुक जो शॉट खेल के जो आउट हुए ना, वहीं पर मैच इंग्लैंड हार गई। इंग्लैंड को ये मैच कल ही जीत जाना चाहिए था। उसने पता नहीं क्या शॉट खेला उसने, पता नहीं क्या समझा कि ये मतलब 1 ओवर में जीत जाओ, 2 ओवर में जीत जाओ, ठीक है। लेकिन जो भी हो मैच जीत गया, लेकिन कृष्णा ना बॉलिंग एकदम अच्छा नहीं किया है, क्योंकि कृष्णा शॉर्ट पर शॉर्ट बॉल दिए जा रहा है। आपने देखा था ओवरटर्न के 2 ओवर में 1 ओवर में 8 रन खा गया। तो आदमी बंदा लोगों ने सोचा कि हाँ चलो यही मैच हार गया, इसलिए कि देखिए 2 शॉट मारे मैच खत्म हो जाएगा। आप में एक ने देखा होगा कि अफनेसन ने एक शॉट मारा 6 के लिए, जिसमें आकाशदीप ने कैच छोड़ दिया था। उसने क्या किया कि फील्डर का पास था, उसने बॉल उसने मारा, फेंका भी नहीं और कैच भी छोड़ दिया और 6 भी चल भी गया। तो उसके बाद 7 रन चाहिए था सिराज का बॉल में। आपको पता है कि एक एक हिट लग जाता 6 करके तो वो मैच ड्रॉ हो जाता, फिर सिंगल चाहिए था। वो आपने नहीं, देखा था जो कटसन। प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। उस टाइम तो लाइव में पता नहीं चल रहा था, क्योंकि हम भी उस टाइम लाइव बैठे थे, एंड काफी व्यूअर्स जो थे, जैसे आप थे और भी लोग थे, वो हमारी वीडियो ही देख रहे थे। वो मैच एक्चुअली में देख नहीं रहे थे, हमारे थ्रू फॉलो कर रहे थे। तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने ये वो सेम चालाकी की थी जो सिराज ने एक बार की थी। उसने क्या किया कि बाउंसर के लिए फील्ड सेट की, पीछे बंदा भेजा और एक इशारा भी किया ऐसे करके कि फील्ड उधर जा, हाँ फील्डर उधर जा और बाउंसर मारूंगा। एंड फिर उसने सीधा स्टंप्स पे किया। वो जोशुआ टंग जो है उसको कुछ समझ सी नहीं आई कि क्या चल रहा है, और वो बोल्ड हो गया। तो थोड़ा बहुत इंडियंस ने भी डिसीव किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने चालाकी दिखाई है, ठीक है। उसने ज्यादा रन्स दे दिए, बहुत ज्यादा वो पिट गया, शॉर्ट बॉल्स उसने बड़ी की है, लेकिन व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, बहुत ज्यादा मैटर कर रहा था, जो इंडिया का बहुत उसको डिलीवर करने की जरूरत थी, उसने कहीं ना कहीं चालाकी करके हमारा काम कर दिया उसमें। लेकिन शिवानी जी, एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि वो जो बैट्समैन था वो 9 नंबर 10 नंबर का बैट्समैन था। वो बैट्समैन नहीं है। वो चीज आपको कृष्णा को पहले करना चाहिए था, ग्रुप जब वो ग्रुप खेल रहा था। स्मिथ का भी अरे रूट वगैरह ऐसी चीजों में फंसते नहीं है ना। वो तो जो अविनाश जी, जो ऊपर ठीक है, ऊपर विकेट का ले जो लिया। ऊपर का जो बैटर होगा वो ऐसी चीजों में फंसेगा नहीं। नीचे का जो बैटर है हाँ, वो वही बोल रहा बॉलर हूँ। को देखता हाँ, रहेगा, बॉलर और फील्डर को देखता वही रहेगा, वही उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। तो वही हाँ। उसको ये सारी स्ट्रेटेजीज और चालाकियां जो होती है ना, ये लोअर 6 एंड बिलो या 7 एंड बिलो बैटर्स के साथ ही चलती हैं, जिसमें बैटर जो है वो बड़े ध्यान से बॉलर की तरफ देख रहा होता है, फील्ड की तरफ देख रहा होता है कि भाई किस तरीके की बॉल आ सकती है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो ये चालाकियां चलती भी लोअर ऑर्डर के साथ ही है।
देखिए फर्स्ट से लेकर जो 5th टेस्ट तक हुआ है ना, फर्स्ट टेस्ट इंडिया का था, सेकंड टेस्ट भी इंडिया का था, थर्ड टेस्ट इंडिया जीत गया, फोर्थ टेस्ट जो ये था इंग्लैंड का वो जीता हुआ था, नहीं नहीं, और जो 5th टेस्ट था फर्स्ट, नो 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 नो, आप थोड़ा सेकंड। मिस्टेक हो गए। फर्स्ट टेस्ट इंग्लैंड जीता, सेकंड टेस्ट इंडिया जीता। 336 नहीं से जो शिवानी हम जी, जीते थे वो, हाँ शिवानी जी मैं बोल थर्ड रहा हूँ ना कि टेस्ट। हाँ यस, जीता हुआ इंडिया का मैच था ना, वो इंग्लैंड जीत गया। मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का जीता हुआ फर्स्ट टेस्ट था, सेकंड टेस्ट था जो इंडिया जीत के हार गया, थर्ड टेस्ट था इंडिया जीता, जो फोर्थ टेस्ट था वो इंग्लैंड का जीता हुआ था जो इंडिया ने ड्रॉ कर दिया, जो 5th टेस्ट था ना वो भी इंग्लैंड का था जो इंडिया ने जीत गया था। अब मान के चलिए 2-2 था, दो इंग्लैंड ने गवा दिया और 2 इंडिया ने गवा दिया, दोनों बराबर किए, वो बोल रहा हूँ। अब देखिए दोनों हाँ टेस्ट बट बराबर हो गया है। नहीं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हमारे विन वाले मैचेस थे, एक 336 को छोड़ के, उसमें तो इंग्लैंड बिल्कुल ही बाहर चला गया था, मतलब दे हैड नो स्कोप इन द गेम। जो शुभमन गिल ने 436 रन बनाए थे, वो एक मैच इंडिया एम्फैटिकली वन साइडेड जीती है। बाकी जो दोनों मैचेस थे ना, वो दूसरे की तरफ स्विंग हो रहे थे, लेकिन दूसरा बाजी मार के रह गया। ये आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन पॉइंट ये है ना अविनाश जी, जब इंग्लैंड इंडिया आई थी, दे लॉस्ट 4-1। हम उनसे यस 4-1 जीते थे। हम अपनी यस कंडीशंस में बहुत ही अच्छा खेलते हैं। चैलेंजिंग यस बात थी कि हमारे वहां सीनियर बैटर्स ना होने के बावजूद हम वहां 2-2 ड्रॉ करके आए हैं, यू नो, एंड यस बहुत ही टफ मैचेस, हर मैच 5th डे तक गया है, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग आजकल के जमाने में। और स्पेशली इंग्लैंड के साथ आप खेल रहे हो, बैस बॉल जैसी आपने विकेट्स बनाई हुई है जिसमें आप खूब सारे रन मार रहे हो, एंड बैस बॉल वो खेल रहे थे, उन्होंने बड़ी बार अपनी बैस बॉल चलाने की कोशिश की है और चली भी है, ऐसा नहीं है चली नहीं है। यस ऐसी सिचुएशन में आप हर मैच को 5th डे में लेके जा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यस 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 इंग्लैंड का तो आपको पता नहीं, वो बेसबॉल खेलता तो इंडिया में तो वो जीत नहीं सकता। एक मैच कैसे करके जीत गया वो, अक्षर पटेल ने और किसने कैच छोड़ दिया था, वो लॉलीपॉप ने 196 मार दिया था, आपको याद होगा। हम लोग ने लाइव देखा था मैच, जिसमें उस दिन वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच था, जिसमें जोसेफ ने 5 विकेट लेके गाबा का मैच हाँ जीता उस जोसेफ दिन। ने, हाँ हाँ, हाँ उस दिन वेस्ट इंडीज यहाँ से जीत गया, इंग्लैंड यहाँ से जीत गया। उसका एक बॉलर लेफ्ट हैंडर हार्टली ने शायद 5 विकेट लिया था, और ये 196 टॉप ने मारा था, ठीक है ना। तो वो मैच छोड़ के उसने चारों मैच हार गया इंडिया। उसने लास्ट शायद 2012 में इंडिया में जीता। कुक शायद कैप्टन था अलिस्टर शायद, कुक, ठीक है। ही कुक हैड जस्ट था, टेकन ओवर यस कैप्टनसी और फिर हाँ। आके वो जीत गया 2000 था। हाँ 2021 टेस्ट में भी शायद ओवल में हम लोग लास्ट जीता था 157 से, जिसमें मैच 2-2 बंद हुआ था, जिसमें फिर 2022 में हम एक टेस्ट हम लोगों ने खेला नहीं। 2000 आईपीएल के चलते में 2022 में हम लोगों ने खेला था एडमिंस्टन में, जिसमें 378 चेस करवा दिया था और मैच ड्रॉ हो गया था। अगर वो मैच हम लोग ड्रॉ भी करवा देता, बारिश से अगर धुल भी जाता था, इंडिया वो सीरीज जीत जाता, लेकिन उस टाइम भी जी 2-2 हुआ था, और ये साल भी 2-2 हुआ, तो मतलब मान के चलिए इंडिया बहुत आगे है इंग्लैंड से, ठीक। जी और सब जी में जी भी जी। यस। और ओके चीज अच्छा है इंडिया अविनाश का, जी, लेकिन थोड़ा बॉलिंग में अच्छा दिखाना होगा इंडिया को, क्योंकि आप मान के हाँ चलिए सिराज को छोड़ के कोई अच्छा ऐसा बॉलर नहीं है जो 5 टेस्ट खेल सकता है। आप बुमराह की बात करते हैं, बुमराह जो ऑस्ट्रेलिया में दिखा था, उसके बाद वो बुमराह हमको दिख रहा नहीं है। मुझे लगता है कि जो बुमराह कोहली वाला सीन है, मुझे लग रहा है, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि हाँ बुमराह वो ये करता वो करता, तो उसको बड़ा बना दिया गया कि हाँ मैं मेरा मन रहेगा, हम 2 टेस्ट लूंगा, 3 टेस्ट नहीं खेलूंगा। मुझे ईगो लग रहा है बुमराह का, क्योंकि वो बुमराह जो ऑस्ट्रेलिया में जो दिखा था ना, वो बुमराह मुझे नहीं दिखा। जी, बुमराह की काफी अभी क्रिटिसिज्म भी हो रही है सोशल मीडिया यस में, एंड कमेंटेटर्स भी, इवन गावस्कर कह रहे हैं दैट यू नो ये वर्कलोड मैनेजमेंट सारी दिमाग की चीजें हैं, और बॉडी को आपको फिट रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू नो वो सही भी कह रहे हैं। देखिए, मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा जब लास्ट मैच में बुमराह खेला नहीं, हमारे लिए मस्ट विन मैच था, यस वरना हम सीरीज हार यस जाते, ठीक है। एंड उनको भी पता है, बुमराह को भी पता है कि भाई आकाशदीप कृष्णा से मैनेज नहीं होगा, अर्शदीप को इन्होंने खिलाया नहीं, ठीक है। यस तो सिराज के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिराज हमारे लिए थैंकफुली खड़ा हुआ, ठीक है। बट यस यू नो बुमराह रियली लेट अस डाउन। आज उसने कोई स्टेटस भी डाला है जिसमें उसने सिराज का मेंशन नहीं किया है। काफी लोग इससे काफी सरप्राइज हैं, बिकॉज बीइंग अ फास्ट बॉलर, आपको सबसे पहले अपने फास्ट बॉलर, अपने जो साथी है जिसने जिताया है, उसकी मेंशन सबसे पहले करना चाहिए। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई थोड़ा सा बुमराह का कुछ ना कुछ इशू लग रहा है, ऑब्वियसली उसे दिख रहा होगा, सोशल मीडिया सब यूज करते हैं कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट, बुमराह जब नहीं खेलता हम जीत जाते हैं, ऐसी बड़ी सारी चीजें आ रही हैं। यस तो
ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उसका भी दिमाग खटका होगा कि यार ये क्या हो गया, मेरे बिना दोनों मैचेस जीत गए, तो थोड़ा सा बंदे को फील तो होता ही है। एनीवे, दो तीन चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। पॉजिटिव्स तो बहुत है, हमें पता है कि बैटर्स ने बहुत सारी सेंचुरीज मारी हैं, एंड बॉलर्स हैव स्टूड अप एंड डिलीवर्ड, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, बट फिर भी किया है। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना उतना स्टेबल नहीं है अभी तक। करुण नायर को ट्राई किया, वो फेल था। साई सुदर्शन को ट्राई किया, वो भी फेल था। 30s 40s के ऊपर कोई बना नहीं पा रहा है। एक करुण नायर की हाफ सेंचुरी आई थी। साई सुदर्शन से मुझे बहुत उम्मीदें थी, पर वो एक भी इनिंग्स में चला नहीं, मतलब ऐसा नहीं चला जितनी उम्मीदें थी। एक उसने मारे थे आई थिंक 60 ऑड रन इन 40 के स्ट्राइक रेट में, गेम बहुत स्लो कर दिया था। तो भाई मिडिल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा गैप लग रहा है हमें। नंबर 3 जो इनका बैटर है वो एक स्टेबल नहीं हो रहा है। नंबर 3 और नंबर 6 मेनली इंडिया में ठीक है, इंडिया में बहुत सरफराज भी खेल सकता है, आपका श्रेयस अय्यर भी है, आपका नीचे अक्षर भी है, इंडिया में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे और सेना कंट्रीज में, आपको एक वेरी स्टेबल नंबर 3 चाहिए और आपको नंबर 6 भी बहुत स्टेबल चाहिए। अब न्यूजीलैंड सीरीज में अक्षर पटेल अय्यर शायद नहीं खेला था, अय्यर और अक्षर पटेल, हाँ न्यूजीलैंड में नहीं खेला था, हाँ दोनों ने नहीं खेला था। मुझे लगता है कि अय्यर को खिलाना चाहिए था, इसलिए कि वो जब वो इंडिया में खेल सकता तो इंग्लैंड में क्यों नहीं खेल सकता। जब वो करुण नायर वो इंडिया में 34 रन मार को वो 150 नहीं मार सकता, खाली से आप मान कीजिए 5th टेस्ट हुआ 150 मारा है, ठीक है, तो एक बॉलर भी मार सकता। आकाशदीप भी आप मान कीजिए 68 उसने मार दिया, आकाशदीप ने 68 मारा, सुंदर ने भी मारा, ठीक है। तो करुण नायर को हम लोग फालतू में खिला लिए। और बच्चन सुदर्शन को मुझे समझ नहीं आता। T20 में आपने देखा अच्छा जो शॉट मारता है, उसका एक ही शॉट है। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड का उसने एक कमजोरी पकड़ा है सुदर्शन का, लेग साइड में उसने फील्डिंग रखा, 3 बार उसने बचा कैच होते होते, आपने देखा होगा। हर बॉल को, वाइड वाला बॉल को भी उसने लेग साइड घुमाना होता है पीछे, और पीछे में आउट भी होते होते बचा। सुदर्शन करुण नायर का मुझे समझ नहीं आता। करुण अय्यर इतना अच्छा बैट्समैन है, वो एक होता है कि इंजर्ड हो जाता है, कुछ हो जाता है, चलिए वो नहीं खेल पाता, उसके बदले आप उसको अब चेंज कर रहे हैं। लेकिन वो अय्यर फिट है, कुछ सब कुछ है, तो उसको अब नहीं खिला रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे हाईएस्ट रन तो वही था, आप उसको बैठा रहे हैं। और न्यूजीलैंड सीरीज में उसने अपने नहीं खिलाया। फिर अक्षर पटेल है, उसको अपने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में नहीं खिलाया। अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर टेस्ट में 4 नंबर में आता है, उसको आपने रेस्ट कराया हुआ, उसको आप कब खिलाएंगे अय्यर को। शमी है, शमी भी फिट है, उसको भी आपने खिलाया। आपने एक बॉलर का शॉट है, 2 बॉलर शॉट है। आकाशदीप भी आपने लग रहा था कोई इंजेक्शन लेके खेल रहा था, वो आकाशदीप फिट नहीं लग रहा था। कमेंटेटर नहीं, स्टंप माइक में आवाज आ रही थी, इंजेक्शन ले लिया, इंजेक्शन ले लिया। हाँ इंजेक्शन लेके खेल रहा था वो। हाँ आकाशदीप भी 50-60 फिट नहीं था, इंजेक्शन लेके उसने खेला। तभी चलिए ठीक है, आकाशदीप ने बॉलिंग में अच्छा नहीं किया, वाइड दे दिया, लेकिन उसने 67 68 मार दिया। बांचा था, मान के चलिए वो उसने रस नहीं मारे होते, और सुंदर से नीचे अटैक नहीं किया होता, जो उसने 6 मारा, T20 मोड किया, तो इंडिया हार जाता। आप क्लोज पहुंचे 6 रन से। सुंदर की बहुत ज्यादा तारीफ बनती है, बिकॉज इंपॉर्टेंट टाइम्स में उसने क्रूशियल विकेट्स निकाले हैं, जब कोई पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही थी। एंड रन्स के मामले में एक आध मैच में ना सुंदर बहुत स्लो खेल रहा था, हमने साथ में बैठ के उसकी की थी कि सुला देता है। लेकिन सुंदर यार जो अभी इसने 4th डे में किया है, 4th नहीं 3rd डे में, जब इंडिया बैटिंग के बिल्कुल एंड में ऑल आउट होने वाली थी, ओ यार वो इतनी तेज मारा, एंड द काइंड ऑफ शॉट्स ही हिट, पूरे क्लीन हिट्स के पावर से, बिल्कुल। लास्ट एक सिक्स मारा था, ग्राउंड के बाहर गया था। उसने कमेंटेटर ने, इंग्लिश कमेंटेटर बहुत अच्छा बोला कि व्हाट दैट शॉट। हाँ एंड देखिए ऐसी उसकी एबिलिटी है। फिर वो शेल में चले जाता है, शेल में जाके तू 10 रन में आउट हो जाएगा, तू रिस्की क्रिकेट खेल, तू अपने पूरे शॉट्स खेलने की कोशिश कर, 30-40 रन तू कंट्रीब्यूट करेगा, जल्दी करेगा। आई थिंक ये चीज ज्यादा हेल्प करेगी उसको। कुछ इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज ऐसा कुछ अवार्ड मिला, मैं देख रही थी। तो भाई सुंदर बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट टू अश्विन बन सकता है हमारे लिए लॉन्ग टर्म में। यस, इस सीरीज में मान के चले कि सबने अच्छा खेला। अब दुख इस बात का हो कि इंडिया को ये लॉस्ट टेस्ट जीतना चाहिए। चलिए फर्स्ट मैच चलिए 6 कैच ड्रॉप करके हार गया, लेकिन जो लॉस्ट टेस्ट था ना वो जीतना चाहिए था। वो बहुत क्लोज हम लोग हार गए ना, वो बहुत चुभेगा, क्योंकि इंडिया का पूरा सीरीज था, इतना अच्छा उसने रन मारे, विकेट ज्यादा लिए, बैटिंग की मतलब मान के ऑलराउंडर जडेजा ने भी बहुत अच्छा खेला, सब मैच अच्छा खेला। 1-2 मैच में फेल हुआ, लेकिन जडेजा ने 500 से ऊपर मारा। किसी को विश्वास नहीं था कि जडेजा 500 से ऊपर मारेगा। और चलिए मान के चलिए बॉलिंग में उसने 100 का एवरेज है,
आपको पता है कि इंग्लैंड में बॉलिंग स्पिन फ्रेंडली नहीं होती है, एक स्पिनर होता है। आपने इसलिए अब जडेजा बैटिंग पे अच्छा रहता, ऑलराउंडर नंबर 1 है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, सुंदर भी हमको पता बहुत अच्छा खेलता है, अगर मारने में आया तो अच्छा मारेगा, नहीं तो जब टुक-टुक करेगा तो बंदा सुला देगा। जो देखने वाला वो भी सो जाएगा। तो सबने अच्छा खेला, अगर दिल इस बात का रहेगा कि काश इंडिया 3-1 कर देता, 3-2 कर देता, तो ज़्यादा अच्छा लगता है इंडिया के लिए। ट्रॉफी हाथ में होता, ट्रॉफी लेके आता है और अच्छा लगता है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। एंड माइकल वॉन ने प्रोडिक्शन की थी, आई थिंक 4-1 की प्रोडिक्शन थी, यस, फिर धीरे से वो यस, 3-1 हो गई कुछ टाइम के बाद। यस। तो फिर उसके बाद माइकल एकदम आखिरी। माइकल हाँ यस, माइकल वन ने 3-1 किया था, स्वान ने शायद 4-1 किया था, रिकी पॉन्टिंग ने 3-2 इंडिया किया था, और दिनेश कार्तिक ने अच्छा 2-2 किया था। दिनेश अच्छा कार्तिक ने अच्छा। 2-2 किया था। हाँ, तो दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन सही हुआ, रवि शास्त्री ने 3-2 बोला था, और सुनील गावस्कर ने भी 3-2 बोला था। थ्री तो टू इंडिया, इंडिया। हाँ, अच्छा। 3 मतलब इंडिया 3 और इंग्लैंड 2। तो और बस दिनेश यार कार्तिक वही ने बस 2-2 बोला थोड़ा था। सा लॉर्ड्स का रह गया। मैं तो सोच रही थी लॉर्ड्स यस, का भी हम निकाल ही लेते। बुमराह ने यस, वो एक हड़बड़ी में वो शॉट ऊपर मार दिया, वरना यस। बुमराह पूरा सेट हो गया था, 50 बॉल उसने खेल ली थी। आप मान के जडेजा चलिए के कि साथ हाँ। बुमराह ने जितने बॉल खेले ना, उतना बॉल अगर ऊपर के बैट्समैन खेल लेते ना, लॉस्ट रेट आराम से जीत जाता। मान आपने देखा होगा ना कि जो गिल जैसे घबरा के आउट हुआ था, सेम स्मिथ आउट हो रहा था, स्मिथ का भी सेम लग रहा था। जो लोटर वाला टेस्ट में जो जैसे इंग्लैंड बैट्समैन घबरा के आउट हुए ना, तो मुझे ना लोट टेस्ट का याद आ गया, जो इंडिया के लास्ट में जो शुभमन गिल और जो केएल राहुल आउट हो गए थे, जो स्टार्ट में लास्ट में जो आधा घंटा में आपने देखा होगा 2-3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, जसवाल आउट हो गया था, तो मुझे वही सेम लगा, क्योंकि स्मिथ भी ऐसे सेम खेल रहा था कि पता नहीं क्या जगह घबराहट है, 30-35 रन चाहिए, आपको आराम से जीत जाना चाहिए, आपको मैच हाथ में था, आपने मतलब मुंह से निकाल के आपने इंडिया को दे दिया मैच। हम्म हम्म। जी बिल्कुल। एंड शुभमन गिल के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इंग्लैंड में जाके तूने सीरीज ड्रॉ कर ली, बिल्कुल जीतने मतलब कह सकते हैं आराम से कि इंडिया वाज द बेटर टीम। इंग्लैंड अभी इंग्लैंड में विदाउट बहुत। हम्म। विदाउट बोलिए। ऋषभ पंत, विदाउट हाँ ऋषभ पंत, शमी और बुमराह और कोहली और रोहित। हाँ चलिए, ऋषभ पंत तो हाफ सीरीज में तो था ही, एटलीस्ट ही वाज हाँ, बैटिंग। 4 मैचेस में उसने लेकिन बैटिंग किया। लेकिन शिवानी कंट्रीब्यूट जी, कितना। लेकिन फॉरेन बैट्समैन में से ऋषभ पंत सबसे अच्छा वही खेलता है, ऋषभ पंत और केएल राहुल। हम्म बहुत बड़ा मतलब ये था, मतलब डिसास्टर था कि अगर ऋषभ पंत नहीं होता तो मुझे गिरावट हो गई, 5 टेस्ट जीतेंगे कैसे, क्योंकि आपको पता है कि ऋषभ पंत ऐसा बैट्समैन नहीं कि वो मैच को एक मतलब 10 मिनट में बदल सकता है रन के मामले में। तो मुझे उस हम्म चीज का डर था कि ऋषभ पंत की जगह ऐसा कौन खेलेगा। जुरेल ने भी अच्छा खेला, 30 रन 40 रन जल्दी जल्दी बनाए, लेकिन जो ऋषभ पंत मारता है ना, जैसे कि 20 रन 30 रन मार देता, तो आपको 50 रन 60 रन कब मारेगा पता ही नहीं चलेगा। वो वॉशिंगटन सुंदर ने इनिंग्स खेल दी थी ऋषभ पंत की, जो यस, सेकंड इनिंग्स में जो काम किया वॉशिंगटन ने, उसने, मैं तो कह रही हूँ आखिरी दिन हम ये 5th डे में मैच गया है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने वो एंड के रन्स, बफर रन्स दे दिए थे। तो भाई वॉशिंगटन सुंदर को भूलना नहीं चाहिए इस पूरे सेटअप में। यस। काफी टाइम से वो इंडियन टीम के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन चांसेस नहीं मिल रहे हैं। बट अब मुझे लगता है कि उसको प्रॉपर जो है रेगुलर चांसेस मिलने के पूरे, देयर इज होप फॉर दैट। सो आप एनीवे। फिफ्थ टेस्ट बोलिए। में जडेजा ने भी शायद 50 मारा था, सुंदर ने भी अच्छा खेला, आकाशदीप ने भी अच्छा मारा। क्या जी। राहुल ने थोड़ा स्लो खेला सेकंड इनिंग्स में, जायसवाल ने 100 मारा, फर्स्ट मैच हुआ इसमें 100 मारा और लास्ट इनिंग्स में 100 मारा। आप देखिए हम्म। दोनों का बराबर, क्योंकि जायसवाल ने अपना नेचुरल गेम खेला। आपने जायसवाल का अपने बीच में गेम देखा होगा कि 4 बॉल 5 बॉल उसने डिफेंस कर रहा, फिर माइंड में आ रहा है कि मैं मारूं कि रोकूं, वो इसी में आउट हो जा रहा। जो उस दिन जो मैच खेला ना, जो लास्ट मैच में और फर्स्ट मैच में, वो लग रहा था कि हाँ जायसवाल खेल रहा था। उसका गेम ही वही है कि मारने वाला गेम है, मारो 1-2 बॉल सिंगल लो, मारो एक सिंगल लो, वही गेम है। क्योंकि जायसवाल जब अगर टुक-टुक खेलता है तो मुझे लगता है कि वो जाने वाला बैट्समैन आउट हो एंड जाएगा। लोगों को कंप्लेन भी नहीं होगी, क्योंकि जो फाइनल टेस्ट मैच था उसमें यस, ग्रीन टॉप तो ऑलमोस्ट ही ग्रीन विकेट मिली थी। ओवरकास्ट कंडीशंस थे पूरे आइडियल। इंग्लैंड के जो टफ कंडीशंस होते हैं वो उसी टाइप के कंडीशंस थे, बारिश बारिश हो रही थी, गेम बीच में रुक रहा था, एंड इंडिया ने वो टेस्ट मैच निकाला है। तो ये नहीं कि हम यस, फ्लैट टैक्स में जीते हैं, फ्लैट ट्रैक यस, में भी यस, जीते हैं, बट टफ विकेट में इंडिया ने चाहे 6 रन से जीता है, पर टफ विकेट में इंडिया ने वो मैच यस। जीता है। तो ये देखिए बहुत कितना कितना जन ने बोल रहे हैं कि मीडिया बोल रहे हैं, इंग्लैंड मीडिया बोल रहे हैं कि बुमराह नहीं है तो टेस्ट इंडिया जीत गया।
तो जो पर्थ टेस्ट बुमराह ना कैप्टन था ना, वो बुमराह ने जिताया था ना टेस्ट मैच, जी, बुमराह जी, एंड वो ऑस्ट्रेलिया भी में। बहुत ही टफ विकेट होती है पर्थ की भी, यस। सबसे टफ बोली जाती है तो हाँ, तो ये चीज ऑस्ट्रेलिया। बोलना गलत है कि बुमराह, ये चीज बोलना गलत है कि बुमराह नहीं है तो मैच जीत गया, बुमराह होता तो मैच हार जाता है। वो किस्मत के ऊपर होता है ना, अगर आप हार जाते तो किस्मत डिफेंड, टी20 वर्ल्ड कप में बुमराह था तो उसने जिता दिया। अभी देख रहा हूँ कि मैं इंग्लैंड का मीडिया ने अभी बोल रहा हूँ कि बुमराह जिस मैच में रहता है वो हार जाता है या ड्रॉ हो जाता है, और बुमराह यार वो जैसे हार जाता है वो जीत जाता है। इंग्लैंड मीडिया को तो इंडिया से यार भी। यही निकालना है, यस। और क्या, उनको लेकिन तो, और इंडिया हमें मीडिया भी तो तो, हाँ, लेकिन इंडिया मीडिया को तो नहीं बोलना चाहिए ना। आपको पता है बुमराह ने वो टी20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान का और फाइनल मैच उसी ने आपको जिताया था ना, तो वो मैच आप हार जाते हैं, मैच इंडिया मैच नहीं जीत जाता, वो याद रखिए ना। ये चीज बार बार बोलना गलत है कि बुमराह नहीं है तो मैच हम लोग जीत गया। जी, जी, ऑब्वियसली बुमराह के कॉन्फिडेंस को भी काफी ठेस लगता है, यस। एंड हाँ, ये बुमराह चीज, इज द हाँ, ये बेस्ट। चीज, यस, ये चीज आप बोल सकते हैं कि बुमराह अभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लास्ट ईयर खेलना चाहिए था। अगर ये मैच हार जाता ना, बुमराह को ज्यादा मिस करते हैं। पता है कि 35 रन चाहिए, 2 विकेट चाहिए, तो बुमराह उसमें अच्छा करता है। बुमराह करता है या सिराज करता है? कृष्णा का और आकाशदीप तो बॉलिंग नहीं कर रहा था। कृष्णा का मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो आपको पता है कृष्णा 1-2 ओवर खा जाएगा तो मैच हार जाएगा। तो वो टाइम में बुमराह ज़रूरी था। अगर हार जाता तो बुमराह को बहुत गाली पड़ती उस टाइम। आकाशदीप को पता नहीं क्या हुआ था, जो शाम के एक फोर्थ डे के लास्ट में भी 47 टू विन था, वहां उसने वाइड दे 5 दी, वाइड चौका दे दी चला थी। गया। मेरे को तो बहुत गुस्सा चढ़ा, मैं लाइव बैठी थी, ये मैं गाली दे देती उसको। चौका चला गया, 5 एक्स्ट्रा रन दे दिए, फिर नेक्स्ट डे भी बाउंड्री के कितने आगे खड़ा हुआ है, कैच आया, वो इम्पोर्टेंट था वो कैच, वो हमारी लास्ट विकेट थी। वो कैच मतलब कैसे ड्रॉप हो गया। तो भाई मुझे लग रहा है कि आकाशदीप का थोड़ा सा एक में उसने 10 विकेट हॉल मैच में जरूर लिया है, बट उसके बाद थोड़ा वो उस रिदम में आ नहीं पाया जैसे उस मैच में दिख रहा था। लेकिन आप अभी तो देखिए मैम कि वो फिट नहीं लग रहा था ना, वो इंजेक्शन लेके खेल रहा था। उसने 68 मार दिए, बहुत थे मेरे लिए। बॉलिंग में वो नहीं भी करे चलेगा, 68 मार दिए ना, 68 बहुत एक आता रन, 68 ऊपर से क्या कि वो इंजेक्शन लेके खेल रहा, फिट नहीं था। तो आप उससे उम्मीद क्या लगा सकते कि वो बॉलिंग कर पाएगा, क्योंकि वो भी फिट लग, देखने से लग रहा था वो फिट नहीं है, तो इसलिए भाई कॉम्पिटेटर बोलते सब्स्टिट्यूट कि उसने फील्डर ले इंजेक्शन। लेते, फील्डिंग ना करवाते उससे। यस। मतलब अगर यस। बॉलिंग करवानी नहीं थी, सब्स्टिट्यूट फील्डर ले लेते किसी को, क्योंकि वो कैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो तो अच्छी बात है, सिराज ने बोल्ड कर दिया, अदरवाइज वो कैच का हमें बड़ा रिग्रेट होता कि यार ये कैच बाउंड्री पे लेकिन सीधा अंपायर, सीधा कैच। लेकिन अंपायर वो उठाते ना कि आकाशदीप पर बैटिंग जब कर रहा है तो उसको आप फील्डिंग में क्यों बैठाएगा दूसरे का वो भी उठा सकते हैं ना, नहीं इसलिए ऐसे नहीं शायद होता। उसने बैठाया। नहीं ऐसे नहीं होता। अगर वो बाहर बैठा है तो जितना टाइम के लिए वो बाहर है, उतना टाइम उसको वापस आके फिर बॉलिंग कर सकता है वो। बेसिकली यस। उसको मैच में उतने टाइम के लिए इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो अगर वो सपोज 15 मिनट के लिए बाहर बैठा है, तो उसे 15 मिनट फील्ड में गुजारने होंगे अगर दोबारा बॉलिंग करनी है। तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो कि भाई अगर ज्यादा लंबा खिंच गया ये मैच, तो आकाशदीप फर्स्ट चेंज में आएगा, जिसकी यस। वजह से उन्होंने उसको फील्ड या में ऐसे रखा। भी हो सकता है कि कृष्णा को बॉलिंग से हटा के आकाशदीप को कराना था, इसलिए उसको फील्डिंग में रखा गया, क्योंकि कृष्णा ने दो दो चौके खाए थे ना। ये भी हो सकता है। फिर तो मैंने गिव अप कर दिया था, मैंने कहा आते ही 2 चौके यस। लग गए, 35 से 25 हो गया, अब तो नहीं बचेगा। तो नहीं, वो मैच बहुत अच्छा हुआ। टेस्ट क्रिकेट लाइव है, टी20 मतलब मेन चीज टेस्ट क्रिकेट, क्रिकेट बोला जाता है। और इसका ओडीआई गेम, टी20 तो इसका गेम होता है, मतलब लक बाय चांस होता है, कौन किस में। अब तो पता ही नहीं, नेपाल भी किससे अमान से जीत जाता है, यूएसए पाकिस्तान से जीत जाता है, ठीक है। तो मैं टेस्ट क्रिकेट को बड़ा मैच मानता हूँ, इसका ओडीआई का मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा होगा कितने जन ने बोला कि इंडिया फाइट बैक इंडिया, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था। मान के चलिए 99% सबको लग रहा था कि इंडिया मैच हार गया है, खाली एक रह गया है कि कल आके बैटिंग करेगा, जल्दी जल्दी 30 रन मारेगा, जीत जाएगा मैच। लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बॉलिंग आपको अच्छी करनी पड़ेगी, आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और आपको कीपिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। जब आपने देखा होगा लास्ट में सिंगल ले रहे थे ना, वो आपने देखा होगा ना, जब आपको याद होगा ना, जब ऋषभ पंत जब बैटिंग करने आया था तो बेन स्टोक्स इसको पैर में मारा था जानबूझ के। हाँ, हाँ, आप बिल्कुल, दोनों का बिल्कुल। नेचर देखिए, आप दोनों का फिर देखिए कि इंडिया की तरफ जब क्रिस वोक्स आया था बैटिंग करने के लिए, तो केएल राहुल ने उससे पूछा कि हाँ आप ठीक है, सबने उसको एप्रिशिएट कर रहा था, और जब ऋषभ काफ़ी पंत लोग आया तो तो फिर से निकले। 1-2 जो तो ये भी कह रहे हैं, वो बॉल नहीं याद है जो दुव जलेल ने मारी नहीं थी विकेट पे, ये वो। तो यस। 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 लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कि शुभमन गिल जानबूझ ने के शायद सिंगल दे रहे थे, जानबूझ के सिंगल सिंगल, जानबूझ के दे जानबूझ के, हाँ, कि उसको हाँ, स्ट्राइक नहीं मिले, उसको मतलब चोट नहीं लगे। हाँ, मुझे हाँ, पता है। हाँ। इसीलिए, तो हाँ, दया मतलब दिल दिखाने के लिए। हाँ।
उसी लेकिन दरिया के लिए जब हार जाते ना तो फिर पता चल जाता। नहीं चलिए वही बोल अविनाश रहा हूँ जी। ना कि हाँ, लेकिन आप मान के चलिए, लेकिन अच्छा नहीं है ना कि चलिए आप मान के चलिए आप आउट करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी का पैर पर बार-बार, जो पैर में आपको फ्रैक्चर है, आप उसी पर अटैक करेगा। आप मान के चलिए कि आप क्रिकेट से भेदभाव कर रहे हैं, वो आप उसको आउट नहीं कर रहा, उसका पैर पे मार रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। अगर बाय चांस अगर वो आता है बैटिंग करने, बाय चांस उसका हाथ ही में वो मारते, तो फिर इंग्लैंड वाला सवाल उठाते हैं कि हाँ, आप क्रिकेट अब होता ना कि अच्छा, मतलब दोनों हाथ मिलाते तो अच्छा सा गेम फिनिश होना चाहिए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वही चीज़ ठीक है। और जी गेम बिल्कुल। अच्छा हुआ एकदम, ठीक है। हाँ, अच्छा हुआ, सीरीज टेस्ट अच्छा टेस्ट गया। खत्म हो गया अब, हाँ, यस, 1 महीना, डेढ़ महीना बहुत अच्छा हुआ टेस्ट। मतलब एक तरफ़ा नहीं हुआ, खाली थर्ड टेस्ट जो इंडिया ने जीता था, वो एक तरफ़ा इंडिया ने जीता, और सिर्फ बहुत मज़ा आया देखने में टेस्ट क्रिकेट। जी, 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 बिल्कुल। चलिए अविनाश जी, लंबी वीडियो हो गई है, तो बस हम यस। वीडियो यहाँ क्लोज़ करेंगे। तो भई ये आप वीडियो मैं आज पोस्ट कर दूँगी, यस, उसके बाद यस, हमारी कल छुट्टी होगी, और फिर हम लाइव आएँगे थर्सडे को, एंड थर्सडे को यस, फिर और इस सीरीज़ की भी बात करेंगे, आगे एशिया कप में जो होने वाला है, उसके बारे में यस। बात करेंगे। अब इंडिया का भी ज़्यादा अब हाँ, बॉयकॉट होगा, अब इंडिया का बॉयकॉट होगा, अब मैच इंडिया का, अभी पाकिस्तान का तो बॉयकॉट बॉयकॉट वाला होना चाहिए। अब टेस्ट हाँ, क्रिकेट हाँ। खत्म, अब इंडिया का बॉयकॉट होना चाहिए कि पाकिस्तान का जी, मैच नहीं एक होना चाहिए, तो महीना बॉयकॉट पूरी होना चाहिए। पूरी यही थीम चलाएँगे कि भई एशिया कप में हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। यस, यस, तो भई इस पे पूरा फ़ोकस यस। रहेगा। एनीवे और कॉन्टेस्ट अविनाश क्या जी, होगा कि कौन, और कॉन्टेस्ट में कौन विनर और कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है, हाँ, हाँ, वो हाँ, हाँ। आपको कल बिल्कुल, पता बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल। वो परसों मैं अनाउंस करूँगी जब ओके, लाइव में आऊँगी, तो मैं कॉन्टेस्ट के फॉर्म्स भी तब इवैल्यूएट करूँगी। ओके, चलिए अविनाश जी, ठीक है। अब वीडियो को क्लोज़ करते हैं, एंड अच्छा लगा आपसे डिस्कस करने के। थर्सडे जब लाइव ओके, आएँगे और भी इस मैच के बारे में डिस्कशंस करेंगे, सारे और लोगों के भी ओपिनियंस लेंगे, एंड फिर आगे इंडिया का क्या फ्यूचर है। गौतम गंभीर के बारे में हमने बात नहीं की, तो गौतम गंभीर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि फाइनली यस। वो बहुत खुश है। अच्छा किया जब भी इंडिया ने। गंभीर को जब भी गंभीर को गाली पड़ती है, तो एकदम गंभीर जीत के गंभीर की बराबरी हो जाती है। बिल्कुल, सो कांग्रेचुलेशंस टू गौतम गंभीर आल्सो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए थैंक अविनाश यू। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड हम आपको लाइव शो में मिलेंगे। तब तक के लिए सारे लोग अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिखना, और फिर हमें थर्सडे को लाइव सेशन में रात को 10 सवा 10 बजे ज़रूर जॉइन करना। थैंक यू सो मच फॉर ओके, वॉचिंग, टेक केयर, एंड बाय बाय, गुड नाइट। बाय।